प्रिय बच्चों, गुड मॉर्निंग। आपका आज पुनः हिंदी में संस्कृत खंड की ऑनलाइन क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको सप्तमा पाठ 7 आरुण श्वेत केतु संवादः, आरुणि के पुत्र जो श्वेत केतु हैं उनका संवाद इसमें बताया जा रहा है। और जो पाठ है, एक पाठ इसमें जो शब्द दिए गए हैं बहुत ही क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग इसमें किया गया है। मतलब जो इसमें शब्द दिए गए हैं वो शब्द बहुत ही कठिन हैं और उसको समझना बहुत ही आपको आवश्यक है। अतः आप लोग किताब निकाल लें। किताब निकालना इसमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप किताब नहीं निकालेंगे तब तक आप इस पाठ को नहीं समझ पाएंगे। बहुत ही कठिन शब्द इसमें प्रयोग किए गए हैं। तो देखिए, श्वेत केतुर्हारुणे आसतहं पितो वाच श्वेत केतु बस ब्रह्मचर्यं न वे सौम्यास मति कुली नोन्यनूच्यम ब्रह्मबंधुर्भवतीति सः 12 वर्ष उपेत्य चतुर्विश 7 वर्षः सर्वान् वेदान्यधीत्य महामना अनुचनानमानि स्तब्ध इयाय तथ्यं पितोवाच श्वेत केतु यन्नु सौम्येद महामना अनुचनामानि स्तब्धोच्युत तमादेश प्राक्ष्यो येना श्रुते श्रुते बहुत्यमतं मत मैं विज्ञातमिति कथम नु भगवः स आदेशो भवातीति यथा सौम्यकेन मृत्युपंडेन सर्व मृणमण्यम विज्ञात स्यात् वाचाण भणम विकारो नामधेयम मृत्युकेत्येव सत्यम यथा सौम्यकेन लोहमणिना सर्व लोहमयम विज्ञात स्यात् वाचारम्भणम विकारो नामधेयम लोहित्येव सत्यम यथा सौम्यकेन नखनिकृन्तनेन सर्व कान्यार्षम विज्ञात स्याद्वाचारभणम विकारो नामधेयम कृष्णाय समित्येव सत्यम एव सौम्य स आदेशो भवतीति न नूनम भगवन्तस्द एत देवस्य अद्वैत वेदिष्यन् कथम में नावक्षन्यति भगवत्सद में तद ब्रवीत्वती यथा सौम्यति होवाच। तो इसमें जो शब्दों का प्रयोग किया गया है बहुत ही कठिन शब्द हैं। इसमें इन शब्दों को आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसमें जो बताया गया है, आरुणि के पुत्र जो श्वेत केतु हैं उनका संवाद इसमें बताया गया है। इसमें ऐसा नहीं है कि श्वेत केतु से ही शुरू किया जाए। इसमें जो इसीलिए इसको बताया गया है कि इसमें बहुत कठिन शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसमें सबसे पहले सः 12 वर्ष का अर्थ इसमें आपको बताया जाएगा। जैसे ही कुमार श्वेत केतु 12 वर्ष तक गुरु के समीप रहते हुए 24 वर्ष की आयु तक, इसमें देखिए लिखा हुआ है सः 12 वर्ष उपेत्य चतुर्विश 7 वर्षः सर्वान् वेदान्यधीत्यम। 24 वर्ष की आयु तक सभी वेदों का अध्ययन करके बड़े ही गर्वित भाव से अपने घर वापस आते हैं। और तब उसके पिता आरुणि ने कहा, हे पुत्र श्वेत केतु, तुम्हारे द्वारा जो कुछ भी अपने गुरु से सीखा गया है वह मुझे बतलाओ। जब वो वापस आते हैं 12 वर्ष के बाद, 12 वर्ष गुरु के समीप रहे, जब उनकी उम्र 24 वर्ष हो जाती है तब वो वापस आते हैं। जब वापस आते हैं तो उनके पिता उनसे कहते हैं कि हे श्वेत केतु,
तुम्हारे द्वारा जो कुछ भी सीखा गया है गुरु के माध्यम से वह मुझे बतलाओ। तब महान मन वाले पुत्र श्वेत केतु पिता के द्वारा यह पूछने पर स्तब्ध रह जाते हैं। आरुणि ने श्वेत केतु से पूछा, बेटे क्या तुम्हारे गुरुजी ने वह रहस्य भी बताया है जिसके द्वारा सारा अज्ञात ज्ञात हो जाता है? श्वेत केतु वह नहीं जानता। कथम ना भगवासा आदेशो भवती थी, इसलिए वह स्तब्ध रह गया। उसने नम्रतापूर्वक पिता से पूछा, ऐसा कौन सा रहस्य है तो मेरे आचार्य ने मुझे नहीं बताया? तब आरुणि ने अपने पुत्र श्वेत केतु को उस रहस्य के बारे में प्रवचन किया। अब आपका आएगा क्या? श्वेत केतु ध्यान ले, आज तहम पिता वो श्वेत केतु। एक दिन आरुणि ने अपने पुत्र श्वेत केतु से कहा, बेटा किसी गुरु के समीप जाकर तुम अपने ब्रह्मचर्य की साधना करो, वहाँ नम्रतापूर्वक सभी वेदों का अध्ययन करो। यही हमारे कुल की परंपरा रही है। गुरु जी जो उनके पिता थे, पिता के बाद जब वापस आते हैं तो वो गुरु के बारे में पूछते, गुरु जी ने आपको रहस्य बताया, कुछ क्या सीखा आपने गुरु जी से? तो जब वो बताते हैं, पूछते हैं तो वो स्तब्ध रह जाते हैं श्वेत केतु। तो फिर पिताजी उनसे कहते हैं कि किसी गुरु के आश्रम में जाकर के तुम ब्रह्मचर्य की साधना करो, बस ब्रह्मचर्य नावे, ब्रह्मचर्य की साधना करो ना वहाँ नम्रतापूर्वक सभी वेदों का अध्ययन करो। यही हमारे कुल की परंपरा रही है कि हमारे वंश में कोई भी केवल ब्रह्म बंधु अर्थात केवल ब्राह्मणों का संबंधी अथवा स्वयं वेदों को करना जानने वाला नहीं रहा, अर्थात तुम्हारे सभी पूर्वज ज्ञानी हुए हैं। आरुणि ने पुत्र श्वेत केतु से पूछा, वत्स क्या तुम्हारे गुरुजी ने वह रहस्य तुम्हें समझाया है जिससे सारा अज्ञात ज्ञात हो जाता है? अब पिताजी कह रहे हैं, क्या तुम्हारे गुरुजी ने ये बताया कि जिससे सारा अज्ञात ज्ञात हो जाए, मतलब जिसका आपको पता नहीं है वो आपको पता हो जाए, बिना सुना भी सुनाई देने लगता है, अमत भी मत बन जाता है, बिना विशेष ज्ञात हुआ भी विशिष्ट रूप से ज्ञात हो जाता है, तथा कैसे वह भगवान आदेश होता है, वह सब कुछ ज्ञान विज्ञान सत असत आदि का रहस्य क्या तुम्हें मालूम है? श्वेत केतु स्तब्ध रह गया। उसने पिता से निवेदन किया कि हे पिता, अज्ञात को ज्ञात करने वाले उस रहस्य को आप मेरे लिए आदेश अथवा उपदेश कीजिए। ऐसा श्वेत केतु ने अपने पिता आरुणि से कहा। यथा सौम्य केनम नख निकृतनेन सर्व काट कार्यास विज्ञात स्यादवा। जब आरुणि ने अपने पुत्र श्वेत केतु को विद्याध्ययन के बाद गर्भित घमंड जाने तो उन्होंने पुत्र श्वेत केतु का घमंड दूर करने के लिए उनसे पूछा, क्या पुत्र तुम्हें मालूम है तो कौन सी शक्ति है जिसे प्राप्त करने से हम सब जान लेते हैं, जिसे हमने ना तो देखा है और ना ही उसके बारे में सुना है, ये हम सब जान लेते हैं, ऐसी कौन सी शक्ति है? यह सुनकर श्वेत केतु स्तब्ध रह गया, क्योंकि श्वेत केतु को थोड़ा घमंड हो गया था, अभिमान हो गया था। जब वो विद्या अध्ययन करने के बाद घर वापस आए तो वह बोला कि पिताजी, यह सब तो मेरे गुरुजी ने मुझे नहीं सिखाया,
मेरे गुरुजी ने मुझे जो विद्या सिखाई, जो उनसे मुझे ज्ञान मिला, वह मुझे मालूम है। कृपया करके आप मुझे उस रहस्य के बारे में बताइए जो मुझे गुरुजी ने नहीं बताया। पिता ने पूछा, हे सौम्य, जिस प्रकार से लोहा नाखून काटने वाले में है, वही लोहा हर दूसरे लोहे से बनी वस्तु में भी विद्यमान है। यह कैसे मालूम पड़ता है? तो श्वेतकेतु ने निवेदन किया कि पिताश्री, यह आप सब मुझे बतलाएं। जो आप मुझसे पूछ रहे हैं उसका उत्तर आप स्वयं मुझे दें। पिताजी ने कहा, लोहे से बनी सभी चीज़ों में एक तत्व सर्वमान्य होता है, वह है लोह तत्व। यही ज्ञान हमें मिट्टी से बनी चीज़ों में मिट्टी तत्व तथा सोने से बनी चीज़ों में सर्वमान्य सोना तत्व समझना चाहिए। यही आदेश है तथा यही उपदेश भी है। मतलब किसी को जब घमंड हो जाए, किसी को जब अभिमान हो जाए, तो उसका घमंड या उसका ईमान तोड़ने के लिए हमें उससे लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। हमें उससे इस प्रकार के प्रश्न करना चाहिए जिससे कि वो स्वयं कह दे कि नहीं, मैं अभी हर विद्या प्राप्त करने मैंने अभी सभी विद्या प्राप्त नहीं कर पाई हैं। अतः आप मुझे वो उपदेश दीजिए, वो मुझे आप शिक्षा दीजिए, उन प्रश्नों के आप उत्तर दीजिए। आप मुझसे स्वयं पूछ रहे हैं तो उसका स्वयं ही अपने आप जो घमंड है वो उसका दूर हो जाएगा। इस पाठ में बहुत ही क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग किया गया था, मैंने आपको बताया है। तो इस का अर्थ आपको समझना होगा, इसका हिंदी अनुवाद आपको समझना होगा। एक एक शब्द से आप समझ में नहीं आए, आप मुझे दोबारा बताइए, मैं आपको दोबारा इस पाठ का हिंदी अनुवाद आपको बता दूंगा, बड़े ही उचित ढंग से बताऊंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद।